हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, सवाल नंबर जो 1 है, क्या दिया गया है कि एक सर्कस का कोई कलाकार जो एक रस्सी पर चढ़ रहा है और उस रस्सी की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और वो ज़मीन के एक बिंदु से बंधी हुई है, और वो रस्सी जो है एक खंभे के सहारे टिकी हुई है। तो मान लेते हैं जो खंभे की ऊंचाई कितनी है, h है। अब देखिए यहाँ इसके सामने कितना है, लंब है, जो कि आपका h है, और 90 के सामने कर्ण होता है, तो आपका कर्ण कितना है, यहाँ 20 है। तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, साइन का। कितना आएगा यहाँ से, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए सामने h है, और कर्ण कितना है आपका, ये 20 है। तो यहाँ से हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर h बटे 20। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ ज्ञात करना है h का मान। तो देखिए कितना आएगा, इसका हम इंटू करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2h बराबर 20 का 1 से करेंगे आएगा 20। तो इस प्रकार h कितना आ जाएगा, 20/2। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो इस प्रकार उस खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब देखिए जो सवाल नंबर आपका अगला दिया गया है, सवाल नंबर 2, वो आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहा है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये कोई एक पेड़ है, और जो कि आंधी आने के कारण यहाँ से टूट जाता है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा नीचे गिरता है। तो देखिए इस प्रकार ये नीचे गिर जाता है। जो ये भाग था यही टूट के नीचे गिरता है और ज़मीन को छूने लगता है। तो A, B, C और D। अब देखिए यहाँ ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ में 30 अंश का कोण बनाता है, और उस बिंदु की दूरी जहाँ ज़मीन का ये शिखर छूता है आधार से 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ज्ञात करना है ये पेड़ की ऊंचाई। तो अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है x मीटर है जहाँ से पेड़ टूटा है, और हम जानते हैं कि जो ये पेड़ टूटेगा यही नीचे गिरेगा, अर्थात जो लंबाई ये होगी वही लंबाई ये होगी। अब देखिए हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ से ज्ञात करना है कितना, h ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, सॉरी इसको h नहीं माने, मान लेते हैं कि ये कितना है, y है। इसको हम y मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज कौन सा है आपका, A, B और C। त्रिभुज A, B, C में देखिए ये आपका कोण है, कोण के सामने लंब होता है, और ये आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण में कौन संबंध होता है, साइन का होता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ से, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, y है, और कर्ण कितना है, x है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर y बटे x। तो इंटू करेंगे कितना आएगा, x का 1 से इंटू होगा x आएगा, बराबर इसका इंटू करेंगे कितना आएगा, 2y आएगा। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज ABC में हम लगाते हैं यहाँ cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, x है। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2
बराबर 8/x। तो यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा यहाँ √3x बराबर 8 दूनी 16। तो x कितना आ जाएगा 16/√3। तो ये आपका x का मान आ गया और हमें यहाँ से निकालना है। अब y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो x का मान 16/√3 है, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है 2y बराबर x। क्या लिखा हुआ है 2y बराबर x और x का मान कितना है 16/√3। अगर इसको हम काटेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16। तो इस प्रकार y का मान कितना आ जाएगा 8/√3। अब देखिए हमें यहाँ ज्ञात करना है कि पेड़ कितना ऊंचा है। तो जो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपका पूरा पेड़ की ऊंचाई है, कितना होगा x और y, यानी x प्लस y को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये देखिए इसको x प्लस y दोनों के मानों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी x प्लस y। तो x का मान कितना है 16/√3 प्लस y का मान कितना है 8/√3। तो 16 और 8 कितने होंगे 16 और 8 हो जाएंगे 24 और अपान में कितना है √3 है। हम इसका यहाँ से कर देते हैं परिमेयकरण। तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 24√3 और √3 का इंटू करेंगे कितना आएगा 3 आएगा और 3 अठी 24 होता है। तो इस प्रकार ये कितना आ गया 8√3 मीटर। तो इस प्रकार जो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर होगी। देखिए सवाल नंबर जो 3 है वो आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है कि एक ठेकेदार जो है किसी पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगा रहा है। कुछ बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए जो पट्टी लग रही है उसकी ऊंचाई कम है, कितनी है 1.5 है, और यहाँ से बच्चे नीचे फिसल रहे हैं और जो पट्टी है पृथ्वी के साथ में 30 अंश का कोण बना रही है। तो कहा है इस पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ABC में ये आपका कोण है और कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसमें संबंध क्या लगाएंगे हम साइन का, क्योंकि साइन में लंब और कर्ण होता है। कितना आएगा साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1.5 है और कर्ण कितना है x है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है और यहाँ कितना है 1.5/x। तो अगर इसका हम इंटू करेंगे कितना आएगा x बराबर मिल जाएगा 1.5 × 2 कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो इस प्रकार जो छोटे बच्चे हैं वो 3 मीटर की पट्टी पर फिसल रहे हैं। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है कुछ जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो पट्टी की ऊंचाई है कितनी है 3 मीटर है और यहाँ से वो नीचे फिसल रहे हैं। तो इस पट्टी की हमें ज्ञात करना है ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ देखिए ये आपका कोण है और इसके सामने ये आपका लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है हमने अभी सीखा, साइन का होता है। त्रिभुज PQ और R में क्या लगाएंगे यहाँ से साइन 60 बराबर क्या होगा लंब। लंब कितना है यहाँ 3 है और अपान में कर्ण कितना है y है। तो इस प्रकार अगर यहाँ इसका मान रखते हैं साइन 60 का तो कितना मिलेगा √3/2 बराबर 3/y। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे यहाँ से। तो ये इंटू करेंगे कितना आएगा इसका इंटू
ये इंटू मिल जाएगा √3y बराबर 3 दूना 6। तो y कितना आ जाएगा 6/√3। इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, अर्थात ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 6√3/√3 हो जाएगा 3, और 3 दूना कितना मिल जाएगा 6। तो इस प्रकार उस पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर होगी। तो ये आपकी पट्टी की लंबाई आ गई। तो अब देखिए सवाल नंबर जो 4 है वो आपका क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो इस प्रकार दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर से 30 अंश का कोण बना रही है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है h है। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, ये h मीटर हो गई। अब देखिए ये आपका कोण है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये आपका लंब है, और नीचे ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार में tan का संबंध होता है। तो त्रिभुज ABC में कितना आएगा, ये tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h है, और आधार कितना है यहाँ पे 30 है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/30। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, इसका हम इंटू करेंगे तो यहाँ से आएगा ये √3h बराबर 30। इसलिए h बराबर कितना आएगा 30/√3। इसका कर देते हैं परिमेयकरण, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा h बराबर ऊपर आएगा 30√3/√3 3 आएगा, और 3 दहम 30। तो ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ से ऊंचाई ज्ञात हो गई 10√3 मीटर। कितनी आई h बराबर 10√3 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है। तो अगर यहाँ से इसको हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो इस प्रकार उस मीनार की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी 17.32 मीटर होगी। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है आपका, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर जो 5 है इस प्रकार आपका दिया गया है कि भूमि के 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे आपकी कोई एक पतंग उड़ रही है, जो कि एक धागे के साथ में पृथ्वी के किसी बिंदु से बांध देते हैं, और वह पृथ्वी के साथ में उसकी जो दूरी है वो 30 अंश का कोण बना रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि दूरी की लंबाई कितनी है, अर्थात हमें ज्ञात करना है AC कितना है। तो अब देखिएगा यहाँ से मान लेते हैं, माना दूरी की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखिए यहाँ से आपका कोण है, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब है, तो ये आपकी लंब है। और ये क्या है 90 अंश के सामने की भुजा है, तो ये कर्ण होगी। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो त्रिभुज AB और C में क्या लगाएंगे हम यहाँ से साइन 60 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है देखिए यहाँ पे लंब है आपका 60, और कर्ण कितना है x है। तो हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर कितना आएगा 60/x।
अब हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, ये यहाँ से आ जाएगा √3x बराबर 60 दूना कितना आएगा 120 आएगा। तो इस प्रकार x बराबर कितना आएगा 120 अपॉन में आ जाएंगे √3। तो देखिए यहाँ अपॉन में √3 है, अपॉन में √3 नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, अर्थात इसके हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर ऊपर आएगा 120 √3 अपॉन √3 क्या मिल जाएगा 3, 3 चक्कू 12 उतार लेंगे 0। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40 √3 मीटर। या यहाँ से हम √3 का मान पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, x बराबर 40 और √3 का मान होता है 1.732। तो अगर इसका हम इंटू कर लें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 और 4 दूनी 8 और 4 3 12 के 2 कैरी है 1, 4 7 28 और 1 29 के 9 कैरी है 2, 4 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 3 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार इसका मान ये भी हो सकता है और ये वैल्यू और ये दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार x का मान कितना हो गया 69.280 मीटर। तो इस प्रकार जो डोरी है पतंग की उसकी लंबाई कितनी होगी 40 √3 होगी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।